बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और सदा खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे घर आए हुए थे आजकल मेहमान और मैं उसी में ही मसरूफ़ थी। तो आज मेरी नंद ने मुझे फ़रमाइश की थी कबाब की, तो उसके लिए मैं बना रही थी शामी कबाब। और जो है ना, बहुत दिन बाद वो आई थी, काफ़ी अरसे बाद रुकने के लिए। वैसे तो वो आती हैं महीने 2 महीने में, सुबह आई और शाम को चली गई, लेकिन इस बार जो है ना ज़रा वो रुक गई थी 3-4 दिन तकरीबन रुक कर, और फिर वो गई थी। बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो इसी वजह से बच्चों ने ज़िद की होगी, तो भाई साहब ने भी छोड़ दिया था उसे हमारे घर। तो बस इसी की वजह से मैं ज़रा बच्चों में लगी हुई थी, उसको देख रही थी। तो कोई वो नहीं, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है ना घर में रौनक सी हो गई थी। वरना तो सिर्फ वानिया है और हम लोग बड़े हुए हैं घर में सब। तो काफ़ी बच्चों ने शोर किया हुआ था और खूब इंजॉय कर रहे थे बच्चे, कभी छत पर कभी नीचे, भाग दौड़ खेल कूद। और वानिया भी अपने कज़न के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी कबाब जल्दी जल्दी। और हम लोग जो है ना ऐसे हाथों की हथेली से मैं बनाती हूँ, शुरू से ही हमारी अम्मी वगैरह सब इस तरीके से हम लोग कबाब बनाते हैं हाथों से। ये देखिए, तो बस जल्दी जल्दी से कबाब बनाने लगी थी। और जो है ना, मेहमान वाकई अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और अल्लाह ताला तो फरमान है अल्लाह ताला का ख़ुद कि भाई जहाँ मेहमान आने होते हैं, मैं वहाँ उस घर में पहले से उनका रिस्क उतार देता हूँ। तो जनाब बस उसी में लगी हुई थी जी। तो यहाँ हमारे तमाम कबाब जो हैं वो बन चुके थे तकरीबन। ये देखिए, ये मैं सब बना चुकी थी। अब इसमें से मैं आधे फ्रीज़ कर दूँगी और आधे हम लोग उसके लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा खाना रेडी हो चुका था और यहाँ मैंने बच्चों को और उसको साथ लेके मैं बैठ गई थी देने के लिए। रायता वगैरह भी बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे थे, क्योंकि मैंने मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं की थी, लाइट सी बिल्कुल मिर्चें थी। मैंने कहा बच्चों को जो है ना मिर्चें ना लगें। और नेक्स्ट डे बनाए थे मैंने बच्चों की फरमाइश पर दाल चावल, और मेरी नंद की भी फरमाइश थी कि भाभी दाल चावल बना लेना। असल में हर घर में ना अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है। तो बस उसने मुझे कहा कि जैसे हम बनाते उस तरह नहीं, जैसे आप बनाती थी उस तरह मुझे दाल चावल बना दो। मैंने कहा अच्छा भाई। तो जो उसने कहा जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने उसके लिए खाना वगैरह बना दिया था। अच्छा जी, आज था जुमेरात का दिन और मैं बनाने लगी थी कढ़ाई, क्योंकि आज बच्चे चले जाएंगे अपने घर और उनके पापा जो थे वो उनको लेने के लिए आने वाले थे। तो इसी सिलसिले में बस मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। तो यहाँ तैयार हो रही थी कढ़ाई, और बच्चों के आने से बहुत अच्छा लगा, रौनक भी हुई और खुशी भी थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मुझसे ज़्यादा जो है ना खुश हो रहे थे मेरे शौहर। और मुझे अच्छा भी लगा कि भाई हम जाते हैं तो हमारे भाई भी इसी तरह खुश हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश थे। और बहनों को देने से कोई कमी नहीं होती है किसी चीज़ की, बल्कि आमदनी में इजाफ़ा होता है बहनों का हक़ बहनों को देने से। बल्कि एक अरसे बाद अगर वो आती हैं तो और ख़ुशी से भाई जो है उनका इस्तकबाल कर लें या भाभी, तो उनको भी अच्छा लगता होगा और हमें भी अच्छा लगता है जब हम अपने घर जाते हैं, हमारे भाई भाभी खुश होते हैं हमें देख के। तो जाहिर सी बात है हमें भी खुश होना चाहिए। और अच्छा जी, मैंने पीस के रखा था साबुत धनिया और ज़ीरा 1-1 चम्मच। भूनने के बाद मैंने इनको पीस लिया था, और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये मैंने इसमें ऐड की हैं कढ़ाई में, और तकरीबन 10 मिनट का दम दूँगी, सालन भी तैयार हो जाएगा। और आखिर में एक बात आपसे शेयर करनी थी मुझे कि अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों से जिनके दिलों में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती। अल्लाह इन पर हर मुश्किल को जो है ना ख़ुद आसान कर देता है, और जो दूसरों के लिए खैर मांगते हैं अल्लाह उनके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। साफ़ नियतों वाले कभी तन्हा नहीं होते, क्योंकि अल्लाह इनका हमसफ़र होता है। तो बस यही सोच के हमें भी हर किसी से खुश अखलाक़ी से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि अखलाक़ ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और जनाब हमारे मेहमान आ चुके थे और मुझे अब उनके लिए लगाना था खाना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।